देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 19 क्या दे रखा है। मान लीजिए कि आर क्यू से क्यू में परिभाषित एक फलन है। क्यू से क्यू में परिभाषित एक संबंध है। फलन की तो यहाँ बात ही नहीं की। और संबंध के अंदर इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि उसमें ए कोमा बी प्रकार के अवयव होंगे, जहाँ ए और बी क्यू से लिए गए हैं, परिमेय संख्याओं से लिए गए हैं, तथा ए माइनस बी बिलोंग करेगा किस में, जेड में, पूर्णांक संख्याओं में। इसके द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए। पहले एक नंबर कर लेते हैं। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। तो देखिए दोस्तों, पहले का हल देख लेते हैं हम। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है कि आर बराबर ए कोमा बी प्रकार के तो इसमें अवयव हैं, और ए और बी परिमेय संख्याओं से लिए गए हैं, तथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या दिया है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए क्या सत्य है या असत्य है, इसको दिखाना है। इसको दिखाना है कि ये जो हमने लिखा ये सत्य है कि नहीं है, ये दिखाना है। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम एक रफली काम करना चाहें तो देखो, ये एक समुच्चय है जिसमें परिमेय संख्याएं भरी हुई है। ये दूसरा समुच्चय है, इसमें भी परिमेय संख्याएं भरी हुई है, क्योंकि ये जो संबंध है वो क्यू से क्यू में ही तो है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव दो है, तो दो का संबंध किस किस से होगा, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, यानी पूर्णांक आना चाहिए। तो दो का हम जीरो के साथ लिख सकते हैं। दो और जीरो का अंतर क्या होता है, दो ही होता है, ये पूर्णांक होता है। इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। दो और 10 का अंतर 8, ये भी पूर्णांक होता है। दो और 4 का अंतर माइनस के 2, ये भी पूर्णांक होता है। दो और 3 का अंतर माइनस का 1, ये भी पूर्णांक होता है। मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब मान लीजिए हम परिमेय संख्याओं के अंदर 2.5 भी तो आता है, क्योंकि इसको हम अगर नीचे पॉइंट हटा के लिखे तो 25/10 आता है। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ में अंतर कराएं कि हमें एक पूर्णांक मिल जाए, तो 2.5 को हम 3 के साथ लिख सकते हैं क्या। 2.5 और 3 का अंतर क्या होता है दोस्तों, 0.5 होता है। और 0.5 क्या पूर्णांक संख्या होती है क्या, नहीं। तो ये इससे इसके अंदर एक संबंध नहीं होता है। इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो केवल समझने के लिए था। ठीक है, अब देखिए, हमें क्या दे रखा है कि एक संबंध दे रखा है जिसमें ए कोमा बी प्रकार के अवयव हैं। ए भी परिमेय संख्याओं से लिया गया है और बी भी परिमेय संख्याओं से लिया गया है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों का अंतर, ए और बी का अंतर पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। वो अवयव ही इसके अंदर हम लेंगे, इसके अलावा कोई भी अवयव रिलेशन में, संबंध में नहीं लेंगे। ठीक है, अब पहला दे रखा है कि क्या ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर सत्य है, तो ले लेते हैं। माना ए माइनस का ए, किसी भी संख्या में से अगर खुद को ही घटाएं तो क्या मिलता है हमें, दो में से दो घटाएं जीरो, तीन में से तीन घटाएं जीरो, एक्स में से एक्स घटाएं जीरो, ए में से ए घटाएं तो जीरो मिलता है। और ये क्या है दोस्तों, जीरो तो एक पूर्णांक ही होता है ना। तो ये ए माइनस ए क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और ए माइनस बी को हमने जो जेड में थी उसको ए कोमा बी लिखा, तो ए माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए कोमा ए। तो ए कोमा ए किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। बस यही तो सिद्ध करना था, तीन ही लाइन है इसमें और कुछ नहीं है। तो दिया गया कथन ये सत्य है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिएगा दूसरा प्रश्न हमको क्या दे रखा है। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये है।
दोस्तों ये तो हमको दे रखा है और ये दिखाना है कि क्या ये दे रखा है तो क्या ये सिद्ध हो सकता है, क्या ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो जो हमें परिभाषा दे रखी है कि जब ए कोमा बी दिया हुआ है संबंध के अंदर तो ए माइनस बी जेड में होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो यहाँ से ए माइनस बी किस में हो जाएगा, जेड में हो जाएगा। और ए माइनस बी जेड में है तो बी माइनस ए भी किस में होगा, जेड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि हम रब के तौर पे देखना चाहें तो 2 माइनस 3 बराबर कितना होता है, -1। और -1 भी तो जेड में ही होता है। अगर इसको हम उल्टा लिख दें, 3 माइनस के 2 1 आता है, तो ये भी तो पूर्णांक संख्या इंटीजर ही है, तो ये भी जेड में। इस तरीके से सभी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये एक पूर्णांक है तो इसको उल्टा लिखने पे भी हमको एक पूर्णांक मिलता है, तो b माइनस से भी क्या होगा, जेड में होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा से, जब a माइनस बी जेड में होता तो इसको a कोमा बी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे b माइनस ए होता तो उसको b कोमा ए लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या दे रखा है। तीसरा हमको दे रखा है कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर और b कोमा सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दो हमको दे रखे हैं, ये, और इसके बराबर ये दिखाना है हमको कि ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं है। तो इसका हल कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो दिया है कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दे रखा है। अब परिभाषा से हमको पता है, क्या पता है कि जब a कोमा बी हमको संबंध में दे रखा है तो उसको हम a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड लिखते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ कर लेंगे, a कोमा बी आर में है तो a माइनस बी को हम जेड में लिख लेते हैं। और ये b कोमा सी जो अवयव है संबंध का वो आर में है, तो इसको b माइनस के सी लिख सकते हैं। b माइनस सी किस में आ जाएगा, जेड में। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। a माइनस का b प्लस b माइनस का c बिलोंग्स टू जेड में। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी पूर्णांक संख्या आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर भी एक पूर्णांक संख्या मिलती है, पूर्णांक संख्या मिलती है। तो इनको जोड़ देंगे तो भी हमको पूर्णांक ही मिलेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब जब a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार से लिखा हो हमारे पास में, तो परिभाषा से क्या कर लेंगे, a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड होगा तो हम यहाँ a कोमा सी लिख देंगे परिभाषा से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। और यही हमको सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 19। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।